नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हां, आज फिर मैं हाज़िर हूं, फुलवारी शरीफ में हूं, लेकिन एक राष्ट्रीय नेता ए.के. गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। आप जो है जेडीयू के महासचिव हैं और सारे लोग जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और आज हम इनसे बात करेंगे बिहार की राजनीति के ऊपर में और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं जो इनसे पूछना बाकी है मुझे। और मेरे जहन में पहले से था कि कई सवाल मैं पूछूं, क्योंकि जेडीयू के जो नेता हैं उनका मैं बहुत कम इंटरव्यू कर पाया हूं जब से बिहार में हूं, क्योंकि जेडीयू का पक्ष भी आना बहुत ज़रूरी था। तो आज हम इनसे बात करेंगे, ए.के. गुप्ता साहब से। पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारा आपका राब्ता बना रहे। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। और सबसे पहला ये सवाल कि आप एक राज्य स्तर के नेता हैं और अभी जैसे कि चुनाव का मौसम चल रहा है पूरे बिहार में, हालांकि फुलवारी में अभी परिषद अलग है, ये 5-6 महीने बाद होगा। तो आप जो 4.5 साल का यहाँ का जो कार्यकाल रहा फुलवारी शरीफ का, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि जो आपकी पार्टी की यहाँ पे सत्ता में लगभग आप ही लोग हैं। ये सबसे पहली चीज़ बताइए कि कितना आप संतुष्ट तो है, काम हुआ है, कुछ काम बाकी है जिसको अभी तक नहीं हो पाया है। और रहा सवाल विकास का, विकास तो हुआ है, नाली बना, हर चीज़ को मुहैया करवाया गया। लेकिन आपको बताऊं, नली गली की बात होती है हमेशा, लेकिन बारिश में पूरा भर जाता है। ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, उसके बाद जो है पूरा कचरा, हर जगह गंदगी फैला हुआ है। उसके लिए आप लोग क्यों इंतजाम नहीं करते कि एक डब्बा ही हर जगह पे, कम से कम अपार्टमेंट या हर गली में जो है प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि लोग कचरा वहाँ पे ना फेंकें, डब्बे में फेंकें, डस्टबिन में फेंकें, या उनके ऊपर भी कुछ ऐसा कि भाई अगर आपने बाहर फेंका, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे हम फुलवारी को भी साफ रखें, देश को भी साफ रखें। इसको लेकर के आप लोग एक जागरूकता की मुहिम क्यों नहीं चलाते? देखिए, नाली बना ठीक है, निकासी कुछ गड़बड़ी है। जैसे पेठिया बाजार में पानी जब बरसता है, निकासी नहीं है, पानी भर जाती है। इस सब चीज़ पर लोग को ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अब नाली बनाया है तो नाली से पानी निकासी कहाँ से आप कीजिएगा? आप चौराहा पे देखिए, चोटी कुआं में देखिए, थोड़ा सा पानी बरसता है तो जलमग्न भर जाता है, रोड त्याय हो जाते हैं। और आसपास गंदगी, तो आपका कहना भी सही है कि इस पर आदमी को, जनता को ध्यान देना चाहिए कि जो भी कूड़ा बिकते हैं तो ढंग से रहें, ढंग से बिकें, उस पर अमल करें ताकि साफ सुथरा दिखे। विकास इसी को कहते हैं। आप हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं कि जर्नी आपने कहाँ से शुरुआत की और इस लेवल तक पहुँचने में इसका राज क्या है, महासचिव तक पहुँचने में? मैं पहले मुंबई में था, फिल्म में काम करता था। मैं 82 में आया, शादी ब्याह हुआ। कुछ अपराधी तत्व के लोग फुलवारी में हत्या मर्डर करने लगे। मैं इनमें जनता के साथ मिलकर लड़ जड़ के समाज को बनाया। उस समय हमें मुलाकात हुई यहाँ के विधायक कारा मंत्री संजीव प्रसाद टौनी जी से। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, और मैं प्रदेश का सचिव कांग्रेस का अच्छा प्रवक्ता रहा। उसके बाद जो भी हुआ मैंने कांग्रेस के लिए किया। उसके कुछ सालों के बाद मैंने राजनीति को त्याग दिया, मैं राजद ज्वाइन किया। राजद में मैंने मात्र 2-3 साल रहा होगा। उसके बाद मैंने राजद को इस्तीफा तो नहीं दिया पर छोड़ दिया। कुछ लोगों के प्रयास से, कुछ जदयू के प्रदेश के लोगों के कारण मैं जदयू के कमल नोपानी जी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे प्रकोष्ठ का, उसके नेतृत्व में ज्वाइन किया, तो मुझे व्यवसायी प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव बनाया गया। उसके बाद मैंने वर्क करता रहा। आज कमल नोपानी जी हमारे आदरणीय राजनीतिक, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई समान हैं, अब भैया हैं। आज वो स्टेट में बिहार प्रदेश के सचिव हैं, सब प्रवक्ता भी हैं, और उन्हीं के कारण आज मुझे जदयू बिहार प्रदेश का महासचिव उद्योग प्रकोष्ठ का बनाया गया।
और मैं आज जहाँ तक होता है जदयू के लिए मैं लड़ता हूँ और जदयू के पक्ष में हमेशा रहता हूँ, क्योंकि जदयू ने विकास का काम किया है। आप ये बताइए कि इतनी पार्टी छोड़ने का कारण क्या रहा? हाँ, कारण आपने नहीं बताया। कारण ये है कि टोनी जी से मेरी कुछ पटी नहीं, टोनी जी से मेरी पटी नहीं, और उन्होंने कार्यकर्ताओं को इज्जत मान सम्मान तो देते थे, कुछ कारण बस मैं उनसे अलग हो गया। कारण बहुत सी होती है इंसान को, जब पटा नहीं तो आपके साथ रहने का कोई फायदा। लेकिन ये तो चलिए कांग्रेस की बात होगी, राजद भी आज छोड़ गए। हाँ, राजद में इसलिए छोड़ा कि श्याम रजक जी को बीपी का शिकायत है, और हम जब गए उनके डेरा पे तो उन्होंने गमला फोड़ दिया। अब मैंने उसी टेंशन में आके मेरे कुछ भाई सहयोग लोग, आबिद मेरे भाई छोटे भाई लोग मिल के मैंने बाकरगंज में अपना बाजार पर रोड जाम किया और मैंने शाम के विरुद्ध लड़ा। तो यही कारण है राजद छोड़ना, क्योंकि अच्छे लोग को नेता लोग नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़िए, मेरे पीछे ही घूमते रहिए। पर जदयू में ऐसा नहीं है, जदयू में इज्जत मान सम्मान मिलता है, जिसके कारण मैं आज लगभग 2.5-3 साल से मैं हूँ, और इसमें इज्जत मान सम्मान मिलता है बॉस, और हर लोग को इज्जत ही के लिए लोग भूखा है। आप ये बताइए कि यहाँ के जो आपकी पार्टी के प्रत्याशी थे अरुण मांझी जी, वो क्यों हारे? पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब उनका चुनाव का दौरा चला अरुण मांझी जी का, मेरे घर के बगल में उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को बुला के मीटिंग किया और हमें बुलाया नहीं गया। मैंने शिकायत ऊपर स्तरीय कमल रूपाणी जी से किया। उसे कुछ दिनों के बाद वो मेरे दुकान पे आए वोट मांगने के लिए, तो मैंने बोला कि आप बगल में आए, आपने हमें नहीं बुलाया, तो आप किस मुंह से वोट लेने के लिए पाए? मैं साफ स्पष्ट बोला मैं, क्योंकि जब आप बगल में आके बड़े बड़े नेताओं के साथ थे, लोगों ने आश्वासन दिया कि मैं जिताऊंगा, तो वो लोग क्यों नहीं जिताए आपको? मैं बूथ पर अकेला, मेरे भाई लोग सहयोग से हम लोग बूथ का अध्यक्ष थे, खड़े रहे, एक भी पदाधिकारी, एक भी मेंबर, एक भी सदस्य नहीं दिखा। ऐसा क्यों? कुछ तकलीफें होती हैं। अब इज्जत, मैं समझ गया आपकी बात। आप ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि जदयू में सम्मान बहुत मिलता है, तो यहाँ तो आपके खुद ही आपस में यहाँ पे सम्मान नहीं दिया गया। यहाँ के कार्यकर्ताओं जो अपना दिमाग लगाए कि मैं जिता दूंगा, तो कहाँ जीता है? मैं तो कमल रूपाणी के साथ जुड़ा हूँ, उनसे जो इज्जत मिलती है मैं उन्हीं के कारण पार्टी में हूँ। सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सवाल को से बच रहे हैं। नहीं, क्या आपने जवाब नहीं दिया कि आपने जैसा भी बताया कि जदयू में हमें बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। हाँ, हाँ। तो आपकी की पार्टी के तो अरुण मांझी जी थे और हैं, और उन्होंने आपको जब इतना बड़ा चुनाव हुआ, बहुत कांटे का चुनाव था, बहुत टफ चुनाव था जदयू के लिए, और वहाँ पे जो है आपको जब उस तरह से सम्मान नहीं दिया गया, तो ये भी तो जदयू के नाम पे ही फटेगा ना? नहीं, एक आपका कदम सही है। वो कुछ लोगों के बातों में आकर आ गए, आप कहें कि आप तो अशोक कुमार गुप्ता के मेरी जरूरत तो है नहीं, मैं तो जीत जाऊंगा। इसका कारण परिणाम आप देख लीजिए कि बुरी तरह से हार गए। नहीं तो एक विधायक मेरा फुलवारी से भी नीतीश कुमार जी के पास रहता, क्योंकि कार्यकर्ताओं यदि मजबूत होता तो नीतीश जी का एक विधायक फुलवारी से होता। ये सच्चाई स्पष्ट मैं कह रहा हूं, और मैंने फेसबुक पे भी दिया कि यहाँ के हारने के कारण कार्यकर्ता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी क्राइम और शराब की बहुत ज्यादा छापेमारी हो रही है और पकड़े भी जा रहे हैं, इंक्लूडिंग फुलवारी शरीफ ऑल्सो, ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए कि जब शराबबंदी हो गई है यहाँ पे, तो इसका मतलब फिर इतनी शराब कहाँ से आ रही है? तो इस पर इसका मतलब कि कानून व्यवस्था के हालात खराब हैं। देखिए, हमारे नए हसन खान साहब जोनल आईजी थे, और ऊपर से आदेश था दारू बंदी,
और दारू के खिलाफ चलाया जा रहा है। अब काफ़ी लोग धरा भी रहे हैं, कुछ छूटे फूटे इधर उधर के लोग घुस रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है, और अनदीना कुछ न कुछ लोग थाना में गिरफ्तार हो रहे हैं, दारू के साथ जेल जा रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, पर कुछ गलत तो हो रहा है, पर इस पर लोग अंकुश कर लगा रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं। जैसे थानेदार लोग भी इस पर लगे हुए हैं और गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। जो दारूबाज है, दारू बेचे, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जो 19 लाख नौकरी की आप लोगों ने बात किया था, रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? और वो कब तक आएगा और कब तक कितने लोगों को नौकरी मिली या नहीं मिली, या कितने लोगों को मिलेगी और कब तक मिलेगी? ये प्रयास जारी है। नीतीश जी अपना वर्क कर रहे हैं और उनका भी यही सोच है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, और वो अपना प्रयास जारी कर रहे हैं। और प्रयास ही कामयाब होती है, कोशिशें कामयाब होती है। तो देखिए, आप बताना नहीं चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता तो पूछेगी आपसे। दूसरी चीज़, मुझे अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है यहाँ की, जो स्थिति है अभी, जिस तरह से आपस में विरोधाभास चल रहा है भाजपा में, जेडीयू में, क्या आने वाले टाइम में यहाँ पे जो है जेडीयू की और आरजेडी को फिर से हम देख सकते हैं यहाँ पे सरकार में? आज से कुछ साल पहले की बात, जब कांग्रेस, जब जदयू की सरकार आई, उसके पहले जो सरकार थी, पुलिस कॉलोनी में जाना आना बहुत दुश्वार था। कि आज माँ बहन शादी ब्याह में 2-3 बजे रात को लौटती है और हंसते गाना गाते खेलते कूदते घर तक वापस आ जाती, पर राजग राज में ऐसा नहीं था। ये नीतीश बाबू का देन है। और नीतीश, जब तक सूरज चांद रहेगा, नीतीश तेरा नाम रहेगा, बार बार नीतीश की सरकार रहेगी। ये मेरे, उसके बावजूद तो रेप हुआ, उसके बावजूद हम आपको कितने केसेस बताएं, कितने के मर्डर्स हो रहे हैं, कितने मतलब जो है पर कमियां तो आई है, गिरफ्तार भी हो रही है। सर, तो 15 साल से आप लोग हैं भी तो बहुत ठीक है, 15 साल से हम लोग हैं, पर इसके पहले जितना क्राइम हुआ, हत्या हुआ, सिर्फ भी कांड हुई, गौतम कांड हुआ, जितने भी हुआ, आज भी जो है तो बहुत कम है, पर छुटपुट तो हो रही है। तो इस पर कुछ लग रहा है, क्राइम हो रहा है, लूट हो रही है, उसको लोग गिरफ्तारी का आदेश होता है, गिरफ्तार होता है, ऐसा तो नहीं हो रहा। सबका कार्य हो रहा है, पर कितना रोक पाएगा? कहीं रहे लोग नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप हमारे दर्शक को, न्यूज़ फोर्स के व्यूवर्स को आप ये बताना चाहेंगे कि क्या आप देख पा रहे हैं, मतलब पार्टी से आप अलग होकर एक राजनीतिक व्यक्ति, एक राजनीति के अच्छे छात्र होने के नाते बताइए कि क्या यहाँ पे मध्यवर्ती चुनाव होगा बिहार में, या फिर सरकार यही साथ में चलती रहेगी, या आप लोग आरजेडी के साथ में जाएंगे? सर, वो समय बताएगा। रहा सवाल नीति की सरकार बनेगी, क्या कोई विकल्प नहीं है आपके पास, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इन्होंने अच्छा कार्य किया, जिसका नतीजा है कि बार बार इनको वोट मिलेगा। आओ, ये सरकार इन्हीं का बनेगा, बिहार में इन्हीं का राज होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए।